हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ट्यूब सेंटर। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ये चैप्टर 4 जो कि एक पोयम है। पोयम का नाम है मन। एक पूरक पठन है जो कि इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं देख सकते तो आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको वो वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला स्टांजा आज का स्टार्ट करते हैं। खारे जल। तो आज का हमारा पहला स्टांजा है, खारे जल से धुल धुल गए विषाद मन पावन। एक छोटा सा स्टांजा है। इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं? खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मतलब खारे जल। खारे जल यहाँ क्या कवि कहना चाहते हैं? जो हमारा आंसू होता है ना, वो खारे जल मतलब एकदम खारे जल जैसा होता है। धुल गए विषाद, धुल गए विषाद, धुल गए विषाद मतलब जो भी हमारे कष्ट वो धुल जाते हैं, अंदर के विषाद जो होते धुल गए। मन पावन, और जो हमारा मन पावन हो जाता है, मतलब जब हमारे अंदर जो कोई कष्ट होता है, जब हम उसको बारे में सोचते हैं तो हमें फुट फुट के आंसू आता है। तो फुट फुट के जब आंसू आता है तो हम उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो आंसू आता है। तो उसकी व्याख्या यहाँ पे किए हैं, जब हमें आंसू आता है तो हमारा मन पावन हो जाता है उसी के कारण। तो कवि यहाँ से इस रिलेटेड क्या हमें संदेश देना चाहते हैं? कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हमें कोई दुख हो तो वो दुख को हमें शेयर करना चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, ना कि उसको अपने अंदर जगह देना चाहिए कि वो हमें अंदर से खोखला बनाए, डिप्रेस करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल पाए, ना कि वो हमारे अंदर जगह ले पाए। ये कवि ये पूरे स्टांजा से यही कहना चाहते हैं। तो दूसरा स्टांजा देखते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो यहाँ पे क्या कवि कहना चाह रहे हैं? मृत्यु को जीना, मृत्यु को जीना मतलब मर के जीना। जीवन विष पीना, विष पीना मतलब यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? मृत्यु को जीना मतलब कवि कहना चाहते हैं कि जो जीवन में ना इतना झेलना पड़ेगा, इतना कठिनाइयाँ आएंगी, कष्ट मिलेगा, उससे आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक विष पी रहे। विष मतलब यहाँ पे क्या होगा? पॉइजन। तो यहाँ पे आप एक विष पी रहे हैं तो वैसा लगेगा। मृत्यु को जीना मतलब मृत्यु से बचकर जीना, संघर्षों से जीना। जीवन विष पीना मतलब जीवन में विष को पीना, जैसे कोई पॉइजन पीना है। जीजी विषा, जीजी विषा मतलब जीजी विषा जीने की इच्छा। तो इसका मतलब आगे मैं बताता हूँ अभी कि मृत्यु को जीना मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए कि ये जो जीवन है, हमारा पूरा जीवन है, वो संघर्षों से भरा है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, तो हमें उस सब से लड़ना चाहिए, ना कि उससे हमें बचना चाहिए, मतलब भागना नहीं चाहिए। उसका भागने का सलूशन नहीं, उससे लड़ते रहना चाहिए। और जीवन का एक ही मतलब होता है संघर्ष, और जो संघर्ष अपने जीवन में करता है उसी को जीने की इच्छा होती है, वही आगे सक्सेस हो सकता है, आगे कुछ अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे बोलना है जीजी विषा। तो ये पूरा स्टांजा का ये मतलब हुआ कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो स्टांजा का मतलब है मृत्यु को जीना मतलब मर मर के जीना। जीवन विष पीना मतलब पॉइजन, मतलब जीवन ऐसा जीवन जीना ऐसा लगे कि आप बहुत कष्ट झेल रहे हो। जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा मतलब कि आप जीवन की इच्छा रखते हो। किस प्रकार इच्छा रखते हो? कि संघर्ष करते हुए, आपका जीवन संघर्ष से भरा हो, तब जाके आप कोई सक्सेस पा सकते हो। तो उसी को बोलेंगे जीवन जीने की इच्छा, जीजी विषा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले स्टांजा पे चलते हैं। काफ़ी आसान स्टांजास है, केवल ध्यान देते रहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं।
कुछ इसी के रिलेटेड होगा हमारा स्टांजास का मीनिंग। तो देखते हैं, मन की पीड़ा, जो हमारे मन के अंदर जो पीड़ा होती है, छाए बन बादल, आंखों पे बादल बन के छा जाती है। बरसी आंखें, आंखें से बरसती, आंखें से क्या बरसता है, आंसू। तो वही बोल रहा, मन की पीड़ा छाए बन आंसू, मतलब छाई, मतलब बादल बन के छाई और आंखों से बरस गई। तो जब भी हम अपने अंदर, जो हमारे मन के अंदर होता है, जो भी परेशानी चिंता, उसको जब हम सोचते हैं, तो उस पीड़ा को जब हम सोचते हैं, तो हमारे आंखों पे एक बादल जैसा बन के, वो हमारे कष्ट हमारे आंखों पे बादल बन जाता है और आंखों से बरसता है। आंखों से क्या बरसता है, आंसू बरसता है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जब भी हम अंदर से कुछ दुखी होते हैं, तो वो आंसू की धारा बन के वो हमें प्रकट होती है। आप एक एग्जांपल लो कि कोई है आपके आमने अगल बगल में, वो रो रहा है, तो आपको 100% श्योर लगेगा कि उसको कोई दुख है, कुछ मन में लिया है। तो इस प्रकार आप उसको समझ सकते हो, उसके अंदर कुछ पीड़ा है, मन की पीड़ा है। ओके। आगे स्टांजा में क्या दिया है, चलती सात पटरियां रेल की, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। मतलब यहाँ मैंने कुछ फोटोज लगाए हैं, तो आप उससे समझ सकते हो उसका इंटरनल मीनिंग। पहले तो देखते हैं क्या है इसकी मीनिंग। देखिए, चलती साथ मतलब पटरिया रेल की, मतलब एक रेल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाती है, ट्रेन, ठीक। तो इसके साथ साथ पटरी भी चलती रहती है। तो वो फिर भी मौन, मतलब वो मौन मतलब क्या हो, वहाँ पे चुपचाप उसके साथ चलती रहती है, वहाँ पे आवाज़ नहीं करती ज़्यादा कि मैं साथ चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे इसकी मीनिंग भी है कि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो आपके शुभचिंतक हो गए, जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, शुभचिंतक मतलब बहुत जो आपके बारे में सोचते हैं, आपके ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। ओके। तो जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, तो वो जो कठिन परिस्थिति होती है ना, उसमें आपका साथ देते बिना कोई एक्सक्यूज़ किए, बिना कोई आपको कोई कारण नहीं बताएंगे कि ओ मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग शुभचिंतक होते हैं, वो हमारे साथ निभाते हैं हर परिस्थिति में, सुख में दुख में, हर परिस्थिति में। जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड, वो आपके हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। यहाँ मैं पूरे स्टांजा को समराइज करता हूँ अभी कि क्या है, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती साथ मतलब साथ चलती रहती है पटरी, रेल की पटरी ट्रेन के साथ, फिर भी मौन रहती है, हमेशा मौन रहती है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आपके जो भी शुभचिंतक हो, आपके बारे में जो भी ध्यान रखते हैं, वो बिना कोई दिखावे के आपके हर परिस्थिति में, हर दुख में, सुख में, हर जगह आपको साथ देंगे, ठीक। तो बहुत ही आसान स्टांजा था। अगले स्टांजा में चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे एक स्टांजा दिया है, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश, सूना मतलब यहाँ पे मतलब कोई आवाज नहीं, मतलब एकदम सूना सूना लगना। ओके। यहाँ पे एक फिगर आ रहा है, देखिए फिगर में अभी आप एक एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आकाश है, यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं। तो उस तारों की वजह से कितना आकाश अच्छा लग रहा है। मतलब सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, मतलब सितारे जो होते हैं ना, स्टार्स, वो आकाश के मतलब पर्यटक होते हैं, मतलब उसको सजा देते हैं, उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। सितारे छिपे, अब ये छिपते किसके, बादलों की ओर, बादल इसके आगे आ जाते हैं, पूरा इसको छेक लेते हैं। और सूना आकाश, फिर आकाश की शोभा कम हो जाती है। उसी प्रकार कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें कभी बोलना चाहते हैं कि मतलब हमारा जो समाज है ना, वो मतलब उसको जो हमारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, जो अच्छे अच्छे कर्म करके गए हैं यहाँ से, उनके जो कर्म हम लोग याद रखते हैं, उस समाज को सजाए रखते हैं। तो उनके बिना समाज सूना सूना लगता है। तो समाज तो उस समय भी समाज ही कहलाता है, लेकिन बिना अच्छे लोगों के बिना सत्कर्म के समाज की शोभा कम हो जाती है। जिस प्रकार आकाश की शोभा कम हो जाती है किसके बिना,
सितारों के बिना, उसी प्रकार हमारा समाज भी सूना हो जाता है आकाश की तरह अगर हमारे समाज में कोई अच्छा कर्म ना करे तो। बहुत ही आसान स्टांजा था। मैं इसको पूरा समराइज कर दूं तो इसका मतलब यही होगा कि सितारे छिप गए बादलों की ओट, मतलब बादलों की ओट मतलब पीछे, बादलों के पीछे छुप गए और आकाश सूना हो गया। उसका क्या बोलते हैं, उसकी जो वो बहुत अच्छा लग रहा था तो वो एकदम अभी सूना हो गया। तो उसी प्रकार अगर हमारा समाज है तो उस समाज में अगर कोई अच्छा कर्म सत्कर्म नहीं करेगा तो हमारा जो समाज है वो सदा सदा के लिए मतलब समाज समाज ही कहलाएगा। लेकिन जब सत्कर्म नहीं होगा तो समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, समाज का अस्तित्व है, वो शोभा उसकी कम हो जाएगी। बस यहाँ पे इतना ही कहना चाहते हैं। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो एक बार फिर से देखें, एक बार जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। तो अगला स्टांजा है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। मतलब यहाँ पे क्या, एक फोटो आएगा, देखिए, तुमने दिए मतलब आपने जो दिए गीतों का स्वर, जो गीतों को मतलब जो सॉन्ग्स को मतलब स्वर दिए, हुए अमर, वो अमर हो गए, हमेशा के लिए अमर हो गए, वो हमेशा गाए जाते हैं। जिस गाने को आपने स्वर दिया वो हमेशा गाए जाते हैं। यहाँ तो बोलने को ऐसा है, लेकिन कभी इंटरनली क्या क्या देना चाहते हैं, कभी इंटरनली ये संदेश हमें देना चाहते हैं इस स्टांजा से कि जो हमारा जो कर्म होता है ना, हमारा जो वर्क होता है, वही उसी का गुणगान होता है आगे जाके। मतलब हमारा जो कर्म है उसी को लोग याद रखते हैं, एकदम लास्ट टाइम तक उसी को याद रखते, उसी की पूजा होती है। आगे अगर अभी आप देख लो श्री राम, तो वो भगवान थे, तो उनको क्यों ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, दुष्ट रावण का वध किया, तो उनके कर्मों की वजह से उनको पूजा जाता है। तो किसी के चेहरे को देख के हम तो पूछते नहीं, उसके कर्म को देख के पूछते। तो यहाँ पे बोले तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर, मतलब तुमने जिन गीतों को स्वर दिया वो अमर हुए। यहाँ कभी यही कहना चाहते हैं, मैं इसको समराइज करता हूँ, यहाँ कभी ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े लोग, पर्सनालिटीज़ लोग हैं, उन्होंने जितने भी सत्कर्म किए उनको अभी आज भी याद किया जाता है। और जो वर्क है, वर्क हमेशा मतलब हमेशा याद किया जाता है, हमेशा उसको भूला नहीं जाता है। बहुत ही आसान स्टांजा था। अगले स्टांजा में दिया गया है, ये चैप्टर का लास्ट स्टांजा है और बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। तो कुछ ऐसा ही दिया है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मतलब सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो सागर में मछली रहती है ना, वो अभी सागर में मछली है तो हमेशा वो प्यासी ही रहती है। तो यहाँ पे कवि इंटरनली क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारी मछलियाँ वो हमेशा प्यासी ही रहती है। मतलब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ कवि सीधा सीधा हमें यह कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य को धन दौलत, सब चीज़ की धन दौलत, मतलब हर चीज़ की पूर्णता हो, मतलब हर चीज़ उसके पास हो, अगर उसके बाद भी उसके पास संतोष नहीं है, अगर उसके पास उसको संतोष नहीं है तो वो जिंदगी में कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता। यहाँ पे कभी सीधा सीधा यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो हम देखते हैं मछलियों को, वो उनकी प्यास नहीं बुझती, वो समुंदर में रहती हैं, उसी प्रकार वो मनुष्य जो धन दौलत ऐश्वर्य उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वो संतोष नहीं रहता, उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, तो वो जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं होगा। कितना आसान स्टांजा था कि यहाँ पे डायरेक्ट समराइज करके मैं आपको बताऊं तो क्या क्या है। मतलब जो मछली रहती है सागर में, समुद्र में, तो वो हमेशा प्यासी ही रहती है। तो यहाँ पे कवि ये कहना संदेश देना चाहते हैं कि जो धन दौलत ऐश्वर्य ऐशो आराम जितना भी मनुष्य के पास होता है, अगर उसमें वो संतोष नहीं है तो उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। अगर वो संतोष उतने में नहीं रहे, संतोष एक भावना है जो इंटरनली आती है,
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही आसान स्टांजास था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं प्लीज़ आपसे रिकमेंड करूँगा तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। बहुत ही आसान स्टांजास था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।